देखा है किसने राम मंदिर देखा है रायपुर का? जरा बताओ, हाथ उठाओ। हाँ, वहीं से अयोध्या का मार्ग खुला है। जो मंदिर बनाए ना उसका कारण छत्तीसगढ़ में जो वो रायपुर में राम मंदिर है ना, उसी कारण से बंधन खुले वहां के। किसी संत ने कहा था यदि माता कौशल्या की भूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या में भी भगवान श्री राम आ जाएंगे साहब, और सारे बंधन खुल गए वहां के। किसी ने कहा था मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। दिखावे की मोहब्बत से मैं दूर रहता हूं, दिखावे की मोहब्बत से मैं दूर रहता हूं, इसीलिए अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में चूर रहता हूं। राम से बड़ी मोहब्बत किसी से हो ही नहीं सकती। अरे देखो ना उन दिलवालों को जिन्होंने ये अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया। कोई कर सकता है इससे बड़ी मोहब्बत? आज की मोहब्बत देखो साहब, 6 मंथ 3 मंथ 1 ईयर केस ऑफ। साहब हमने वो कर लिया, क्या कहते हैं उसको भी ध्यान कर ले, हमें आता नहीं, ब्रेकअप ऐसे बोलते हैं, ब्रेकअप कर लिया जी हमने। हमारे पास में एक बहन आई रोती हुई बड़ी, अजी महाराज जी, बोले का, बोले महाराज जी का जी छोड़ के चले गए। मैंने कौन? मैंने सोचे कहीं मम्मी चली गई, कोई पापा चले गए होंगे, कौन चले गए? बोले जी बस पूछो मत, ब्रेकअप हो गए हो। मैंने कहा हो गए हो? ब्रेकअप हो गए। मैं बहन यूं क्या हो गए? बोले जी जब किसी से प्यार हो जावे तो प्यार के बाद में एक कहानी यूं भी शुरू हो गए, ब्रेकअप। हमने कि या के बारे में बताओ भाई यूं क्या हो गए, क्योंकि हमने तो कभी मतलब ठीक से देखा नहीं ना कि ब्रेकअप किसे कहते हैं। तो महाराज हमने पूछी बहन से, बहन बोली महाराज जी मजाक नहीं, मैं सही बता रही हूँ, मेरे मन को बड़ा हृदय को कष्ट है। मैंने कि होंगे तो सही बताओ, बात तो बताओ, समस्या का समाधान तो तभी है जब बताई जाए। बोले महाराज जी मैं एक लड़के से बड़े प्रेम करती थी। मैंने वेरी गुड, और मैं उससे विवाह करना चाहती थी। मैंने की और भी गुड, लेकिन वो मेरे को अभी कुछ दिन पहले से बात नहीं कर रहा है, और उसने ये कह दिया कि मेरा तेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने कि जब विवाह करना था तो भैया फिर ब्रेकअप की क्या जरूरत थी? मैंने कितने दिन चला किस्सा? बोले महाराज जी अभी 6 महीने हुए। मैंने कि तो तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? बोले मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने कि अपने माता पिता को भी छोड़ सकते हो? बोले बिल्कुल छोड़ सकती हूँ। मैंने कहा उससे कि बहन 6 महीने में तेरे को किसी व्यक्ति के प्रति इतना प्रेम हो गया कि जीवन पर्यंत लालन पालन करने वाले माता पिताओं को तू एक उस ऐसे लड़के के लिए छोड़ देगी जो मात्र तेरे जीवन में कुल 6 महीने के अंदर आया है। जिन माता पिताओं ने तो जो 9 महीने तक गर्भ में रखा, जिन्होंने तेरे सुख दुख में तेरा साथ दिया, जब तुझको ठीक से खाना नहीं आता था तो तुझे भोजन दिया, तुझे पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना लिखना सिखाया। आज जब कोई दूसरा व्यक्ति एंट्री मार देता है, ऐसा व्यक्ति जो तेरा भी नहीं है, सिर्फ तेरे शरीर का है, उस व्यक्ति के लिए इतनी बहुमूल्य चीज हम छोड़ करके जा रहे हैं। और ये केवल बेटियों के लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए है उनके जीवन में। यदि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो हमारे जीवन में वृक्ष के रूप में खड़े हुए माता पिता हैं। दुनिया में जितने भी बाकी लोग हैं वो सब तुम्हारे शरीर के भूखे हैं या किसी चीज के भूखे हैं, बाकी कुछ ही चीज को नहीं चाहिए किसी को। अभी तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाए, जिस लड़के से तुम प्रेम करते हो या जो लड़की से तुम प्रेम करते हो, वो लड़की तुम्हें छटपट छोड़ के चली जाएगी या लड़का तुम्हें छटपट छोड़ के चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता ही नहीं। शरीर से प्रेम है, और मनुष्य तो स्वभाव से ही ऐसा है कि वो स्वार्थवश ही प्रेम करता है।
स्वार्थवश। इस संसार में सच्चाई यही है कि बड़ी मुश्किल है प्रेम करना। और यदि तुम्हें लगे कि कभी किसी से तुम्हें प्रेम हुआ है तो याद रखना मेरे भाई, याद रखना मेरी बहन, प्रेम तो त्याग मांगता है, प्रेम हमेशा समर्पण मांगता है। प्रेम कभी प्राप्त मांग ही नहीं सकता। प्रेम में कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। माता पिता संतान को प्रेम करते हैं तो उसके लिए पूरे जीवन पर्यंत लगे रहते हैं या नहीं लगे रहते? बताओ। उसकी देखभाल, लाग लपेट, अगड़म झगड़म, अपने आप को भूखा रख करके उसे भोजन देते हैं या नहीं देते? बोलो। स्वयं भूखे सो जाएंगे लेकिन तुमको भूखा नहीं सोने देंगे। ये प्रेम है? शुद्ध प्रेम यही है। प्रेम में समर्पण होता है। भगवान राम के जीवन को एक बार देखना चाहिए। भगवान श्री राम प्रेम की तपोमूर्ति है, तपोमूर्ति। यदि किसी को देखना है कि भारत के जो लोग थे, भारत के जो महापुरुष थे वो कैसे हैं, कभी आकलन करना। राम जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और राम के जो ये 3 भाई हैं ना, इन जैसा भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं राम भारत की आत्मा है। ऐसे नहीं कहा जाता राम को भारत की आत्मा। राम भारत की आत्मा है, राम भारत का सेतु है, राम भारत की ध्वजा है, और राम ही भारत की शक्ति है, और राम ही भारत का सामर्थ्य है। राम ही भारत का सामर्थ्य है। जीवन राम से शुरू होता है और राम पर ही अंत होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा से मेरे यहाँ आया है, और जब चले जाता है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, बुढ़ा बड़ा मस्त है? भगवान श्री राम अलौकिक हैं, और अभी तो भारत पूरा राममय हुआ आया है साहब। भगवान की अयोध्या को देखते हैं तो ऐसा दर्शन होता है कि मानो भगवान ऐसे आए हैं धूमधाम से। उन भक्तों के बलिदान को भगवान ने ऐसे सहजता से स्वीकार किया है। कभी कभी मैं मोहब्बत, ये जो शेर है ना, ये इसीलिए मैंने बोला कि मोहब्बत हो तो ऐसी पापों की तपस्या, लोगों के बलिदान। प्रेम का प्रतीक ताजमहल नहीं, प्रेम का प्रतीक भगवान श्री राम की अयोध्या है। ये गोलियां खाई, अत्याचार सहा, कितने साधुओं ने बलिदान दे दिए, रक्त की कितनी धाराएं बह गई, कितने आताताइयों ने राम का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया, लेकिन कृपा है मेरे राम की, उनका ही अस्तित्व मिट गया। ये राम की ताकत है, ये राम की ताकत है। इसीलिए हे आर्य पुत्रो, हे हिंदू समाज का सामर्थ्य, हे हिंदू समाज के गौरवो, तुमको मेरे उत्तर प्रदेश के भगवान श्री राम की अयोध्या बुला रही है। जाओ ना, वहां जाकर के एक बार भगवान को प्रणाम करके आना, और मुझे जरूर बताना कि हम अयोध्या गए थे। देखना मेरे उत्तर प्रदेश ने कैसे भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारियां करी हुई है, जाकर के देखना वहां जाके। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। हे आर्यपुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही। एक बार छत्तीसगढ़ के लोगों को मेरी जगमगाती हुई भगवान श्री राम की अयोध्या को देखने जरूर जाना प्यारे। और तुम तो रिश्तेदार भी लगते हो, तुम्हें तो जाना ही चाहिए। और तुम तो फ्री में जा रहे हो, उनसे पूछो जिनके बहुत पैसे लगे बेचारों के, उन्हें जाना पड़ता है, धक्का मुक्की धक्का मुक्की। तुम्हें तो सरकारी व्यवस्था कर दी कि जाओ, घूमने का घूमना हो गया, भगवान के दर्शन हो गए। मेरा मानना है कि मानो भगवान ने कलयुग में पुनः अवतार ले लिया हो, ऐसे भगवान मेरी अयोध्या में पुनः आए हैं। भगवान ने ही अवतार लिया है। जब ये भगवान की मूर्ति बन रही थी ना, बड़ी सच्ची घटना बताता हूं आपको। तो जो वो मूर्तिकार थे वो उसको बड़े मन से बना रहे थे। तो मूर्तिकार ने बड़े मन से बनाया,
तो मूर्तिकार से कुछ मीडिया के पत्रकार बंधुओं ने पूछा, तुमने तो भगवान को बड़े नजदीक से देखा है, बताओ ना भगवान कैसे लगते हैं। तो पता है मूर्तिकार जो बनाया था उसने क्या कहा कि मैंने जो बनाए थे वो जब मैं उन्हें देखता था वो तब कुछ और थे, लेकिन जब वो जाकर के गर्भगृह में विराजमान हो गए तो मैं अपने हाथ के बनाए हुए प्रभु को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। भगवान ने अपना स्वरूप ही बदल लिया है। मैं अपनी ही बनाई हुई मूर्ति को नहीं पहचान पा रहा हूं कि ये मैंने बनाई है, ये मैं बना ही नहीं सकता। और तुम दोनों फोटो आजकल वायरल हो रहे हैं कि जो उन्होंने बनाए थे और जब भगवान स्थापित हुए तो दोनों के फेस अलग दिख रहे हैं। नजदीक से देखना कभी। और एक गजब की घटना सुनिए, राम लला ने तो अपने होने का इतना एहसास करा दिया है, इतने चमत्कार अयोध्या में हो रहे हैं कि राम भक्तों के आंखों से उन चमत्कारों को देख करके आंसू रुक नहीं रहे। और कभी कभी पूछते हैं हम तो कि भगवान यदि जब आपके पास में इतना कुछ सामर्थ्य था तो आप आए तो इतने लेट क्यों आए। तो एक दिन मैं भी भगवान से पूछा था, एक दिन प्रभु इतने लोगों का बलिदान हो गया, इतना सब कुछ हो गया, आप आ जाते पहले तो इतने लोग नहीं जाते। भगवान ने एक अंदर से मेरे अंदर से आवाज दी कि ये जो संघर्ष है ना, ये धर्म और अधर्म के बीच है, मनुष्य के बीच में नहीं है। मैं केवल प्राणी मात्रों को, राम भक्तों को यह एहसास कराना चाह रहा था कि अंत में शक्तिशाली लोग कितने ही हो, कितने ही सामर्थ्यवान हो, कितने ही वैभवशाली हो, कितने ही शक्तिशाली हो, अंत में जाकर के विजय धर्म की ही होती है। भगवान ने यह भी साक्षात कलयुग में दिखा दिया कि धर्म को कोई नहीं हरा सकता।